रोजगार के कई द्वार खोलता है। बस वहां तक पहुंचने की जिज्ञासा और रुचि जगाना जरूरी है। अगर हम हिंदी क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी के जानकार लोग अपने लिए रोजगार तलाश सकते हैं। हिंदी राजभाषा अधिकारी। केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो अपने यहाँ हर प्रकार से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी में कामकाज का सुगम बनाते हैं। हिंदी अध्यापन। हिंदी का अध्ययन करने वालों के बीच अध्यापन एक पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में लोकप्रिय है। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के अवसर योग्यतानुसार उपलब्ध है। हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोजगार का एक आकर्षक विकल्प है, जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। हिंदी अनुवादक या दुभाषिया। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनुवादकों और दुभाषीविदों की मांग बढ़ती जा रही है। रेडियो जॉकी और समाचार वाचक। रेडियो प्रस्तुतता अमीन सयानी की आवाज़ किसने नहीं सुनी? नवेद की आवाज़ से कौन नावाकिफ है? इन्होंने हिंदी में रेडियो जॉकी का करियर बनाया। ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो इस क्षेत्र में नाम और दाम कमा रही है। हिंदी में क्रिएटिव राइटिंग। रचनात्मक लेखन, जिसे आज की युवाओं की भाषा में क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। इस क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन और नियमित लेखन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि अर्थोपार्जन का एक जरिया है। इस भाषा में परंपरागत होने से न सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र बल्कि निजी सेक्टर, विशेष रूप से फिल्म व टेलीविजन सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा रेडियो और आकाशवाणी में हिंदी भाषा के जानकारी की जरूरत सदैव रहती है। धर्म, मजहब, पंथ, कई आधारों पर यहाँ पर विविधता पाई जाती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती इसकी विविधता में एकता है। उसी विविधता का एक कारक है भाषा। हम जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में हर एक कोने में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां उपयोग में लाई जाती हैं। जब भारत देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, हमें आज़ादी प्राप्त हो चुकी थी, ऐसे में इसी भाषाई वैविध्य को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं के सामने एक सवाल था कि किस भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राजभाषा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजा की भाषा। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी कामकाज होगा वो किस भाषा में होगा। संविधान सभा ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, एक लंबी बहस सी, चर्चा, विचार विमर्श के पश्चात हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी की भारत की राजभाषा के रूप में रेखांकित किया। और ये उपलब्धि हासिल करने में तमाम विद्वानों, तमाम लोगों, जिसमें अहिंदी भाषी राज्य के नेताओं, विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 343 आर्टिकल से लेकर के 351 अनुच्छेद तक भारत की राजभाषा के संबंध में जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है, प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी राज्य में या फिर भारत के सरकारी कार्यालयों में भाषा को लेकर के क्या नीति होगी, कैसे कामकाज किया जाएगा, इन सब का विस्तृत वर्णन 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक किया गया है। हम जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी शुरुआत कबीर, सूर, तुलसी से होते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र और आधुनिक काल के बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक, जिसमें मुंशी प्रेमचंद और अन्य हैं, जिन्होंने हिंदी को शिखर तक पहुंचाया है। हिंदी के प्रचार प्रसार में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, चाहे वो स्वामी। प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। जैसे कि आपको विदित है कि आज
हिंदी आज से वो तो पिछले दिन से शुरू हो गया था, लेकिन हमारे विद्यालय में संडे होने की वजह से हिंदी पखवाड़ा हम आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनती होगी कि इस हिंदी पखवाड़े का पहले तो इम्पोर्टेंस समझें कि इसको क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है या हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा है या नहीं। मैं इसको दूसरे एंगल से थोड़ा लूँगा। आप एक छोटे से बच्चे को याद करिए, आपके घर में भाई बहन भी हो सकता है, आपका कोई और नॉन पर्सन भी हो सकता है। जब उसने बोलना भी नहीं सीखा है तो उसकी मम्मी जो है उसको छोटे छोटे वर्ड जो उसको सिखाना शुरू कर देती है। पहला ही शब्द उसके मुंह से निकलता माँ। अगर आपको याद होगा तो आप अपना तो याद नहीं रहता है, दूसरे को हम जरूर देखते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो भाषा का जो यूज होता है, भाषा का जो प्रयोग होता है वो भी वैसे ही होता है। राष्ट्र की जो भाषा होती है उसको राष्ट्र अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, देश अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि हमारे सारे के सारे नागरिक, सारे के सारे लोग एक हो। जैसे घर में पूरा परिवार एक होता है, वैसे पूरा हमारा कंट्री जो है, देश ये चाहता है कि हर व्यक्ति एक हो। अब उसको एक करने का तरीका क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की इमोशंस को समझना। वो कैसे समझ पाएंगे हम लोग? जब हमें भाषा का ज्ञान होगा। अभी तो मान लो यहाँ असम में, धुबरी में, बांग्लादेश में जाएंगे बांग्ला आ जाएगी। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे थोड़ा वहाँ डिफरेंट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएंगे वहाँ कुछ और आ जाएगा, अगर वेस्टर्न साइड में जाएंगे वहाँ की भाषा और होगी। तो जब भाषा की बात करते तो ये जरूरी नहीं कि हम एक ही भाषा को सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। कोई भी भाषा वो हमें मदर की तरह, अपनी माता की तरह वो हमेशा हमारा साथ देती है। हम यहीं नहीं रहेंगे, पूरे दुनिया में हम कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाते रहेंगे। तो जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ उस भाषा की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जहाँ तक है हिंदी की बात, हिंदी आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार हो रहा है।